अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डैम्ड ह्यूमन रेस के क्वेश्चंस देख लेंगे। कल हमने समरी पढ़ी थी और मैंने समरी में आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से मार्क ट्वेन जो है वो ह्यूमन फॉलिस को क्रिटिसाइज़ करता है, उन पर तंज करता है और उन्हें जो है वो लोअर देन एनिमल्स करार देता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि वाई हैज़ मार्क ट्वेन क्रिटिसाइज ह्यूमन बींग्स इन द एसे द डैम्ड ह्यूमन रेस। किस तरह से मार्क ट्वेन ने ह्यूमन बींग्स को अपने एसे द डैम ह्यूमन रेस में जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है, किस तरह से उन्हें तंज का निशाना बनाया है। इन दिस लेसन मार्क ट्वेन हैज़ पॉइंटेड आउट सम ट्रेट्स ऑफ मैन विच मेक हिम लोअर देन एनिमल्स। इस ऐसे में इस लेसन में मार्क ट्वेन ने कुछ ऐसी ट्रेट्स को, कुछ ऐसी खसूसियात को जो कि इंसान की हैं उनको पॉइंट आउट किया है, उनको उनकी निशानदेही की है जो कि इंसानों को एनिमल्स से भी ज़्यादा लोअर बनाती हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैन इंडिकेट्स दैट ही इज़ वेरी क्रूअल। और इंसान की हिस्ट्री ये बताती है, इंडिकेट का मतलब है बताना, निशानदेही करना, ये बताती है कि वो बहुत ज़्यादा जालिम है। वाइल एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स आर नॉट क्रूअल लाइक हिम। लेकिन एनिमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं, रेंगने वाले जानदार जो हैं, वो उसकी तरह से क्रूअल या उसकी तरह से जालिम नहीं है। मैन एकुमुलेट्स वेल्थ बाय अनफेयर मीन्स, इंसान जो है वो दौलत को या दौलत और जायदाद को या पैसे को नाजायज़ तरीक़ों से अकुमुलेट कर लेता है। अकुमुलेट का मतलब है इकट्ठा करना, गैदर करना। वो इन नाजायज़ तरीक़ों से दौलत को इकट्ठा कर लेता है। द एनिमल्स डू नॉट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। जबकि एनिमल्स ने सिर्फ जानवरों ने सिर्फ खाना पीना होता है, तो वो भी अपनी एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि बहुत से जो हायर एनिमल्स हैं वो उसी वक्त शिकार करते हैं, उसी वक्त खाते हैं, और जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते। सम बर्ड्स, बीज एंड स्क्वायरल्स कलेक्ट द फूड फॉर द विंटर सीजन। कुछ, हाँ ठीक है, इंसान जिस तरह के सफिरंदोज़ी करता है, इस तरह से कुछ बर्ड्स और कुछ मक्खियाँ और कुछ स्क्वायरल्स जो हैं, गलेरियाँ जो हैं, वो भी ऐसा करती हैं, लेकिन वो सिर्फ उतना ही फूड इकट्ठा करती हैं जो कि उनके विंटर सीजन के लिए काफ़ी हो। बट दे डू नॉट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। लेकिन वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर नहीं करती या ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक को जमा नहीं करती। मैन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद लिटिल मनी एंड फूड। और इंसान जो है वो थोड़े से पैसे और थोड़ी सी फूड से कभी भी सेटिस्फाइड, कभी भी मुतमईन नहीं होता। ही गोज ऑन टू कलेक्ट वेल्थ। इन दिस वे मैन शोज हिमसेल्फ लोअर देन एनिमल्स। इंसान जो है वो क्या करता है, वो इंसान जो है अपनी मज़ीद जो है वो वेल्थ इकट्ठा किए रखता है, और इस तरह से इंसान जो है अपने आप को एनिमल्स से भी ज़्यादा लोअर दिखाता है। मैन इज़ अ सेक्शुअल बीस्ट। इंसान जो है वो क्या है, एक जिनसी दरिंदा है। ही कीप्स मोर देन वन वाइफ बाई फोर्स। और वो अपनी ताकत के बलबूते पर एक से ज़्यादा वाइफ्स रखता है। विदाउट आस्किंग और एग्रीमेंट ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। बगैर पूछे या अपनी पहली बीवी से एग्रीमेंट किए या उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो दूसरी बीवी रखता है। द डोमेस्टिक कॉक कीप्स हरम। कहते हैं कि अब वो जो है एक जानवर की एक मिसाल दे रहा है कि जो डोमेस्टिक कॉक होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, ये भी एक से ज़्यादा बीवियां रखते हैं। ये भी जो है वो एक से ज़्यादा मुर्गियों के साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, बट विद द एग्रीमेंट ऑफ हिज हैंड मिस्ट्रेस। लेकिन वो ऐसा अपनी हैंड मिस्ट्रेस के बुनियाद के इजाज़त से करते हैं या उसकी मर्ज़ी से करते हैं, यानी कि बाकी मुर्गियों को भी पता होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। सो इन द डोमेन ऑफ सेक्स, man is worse than the rooster who has more than one wife for the satisfaction of his sexual urge। लेकिन और अगर हम डोमेन ऑफ सेक्स अगर हम सेक्सुअली भी देखें तो इंसान जो है वो क्या है, वो इंसान एक रूस्टर से भी बुरा है, एक मुर्गे से भी बुरा है। हु हैज़ मोर देन वन वाइफ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेक्सुअल अर्ज, जो कि अपनी सेक्सुअल अर्ज को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा बीवियाँ रखता है। मैन इज़ अ रिलीजियस एनिमल। सबसे बढ़ के इंसान जो है वो क्या है, एक मजहबी जानवर है। ही लव्स हिज ओन रिलीजन। वो सिर्फ अपने रिलीजन से, अपने मज़हब से ही मोहब्बत करता है। ही इज सीन कटिंग द थ्रॉट ऑफ एनी अदर मैन हु डज बिलीव इन ही हु डज नॉट बिलीव इन हिज रिलीजन। वो जो है उन लोगों का जो है दूसरे लोगों का गला भी काट देता है जो कि उसके रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। देखा जाए तो हर इंसान को मर्ज़ी है कि वो हिंदुज़म की तरफ जाए या बुद्ध मत की तरफ जाए, या मुसलमान हो या ईसाई हो, उसकी मर्ज़ी है, वो जो मज़हब इख्तियार करना चाहे कर सकता है। लेकिन इंसान जो है वो अपने मज़हब से हटकर लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैन डेलिबरेटली ब्रेक्स द मॉरल लॉज। और इंसान जो है वो जानबूझकर जो इखलाकी असूल हैं उनको
रोकता है। वैसे तो वो मोरालिटी की बात करता है, अखलाकियात की बात करता है और जानबूझ के उन इखलाकी असूलों को भी तोड़ता है। एंड वायलेट्स द मॉरल एंड एथनिक वैल्यूज़, और वो जो इखलाकी और जो इक़्तिदार की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो फ़िरका वारियत के जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक इखलाकी हम पर जो है वो इखलाकी इक़्तिदार होती हैं, उनको क्या करता है, उनको तोड़ता है, उनको वायलेट करता है। Mark Twain has proved and justified his point of view that man is by nature vindictive. No other animal thinks over revengeful thoughts. Mark Twain has proved, Mark Twain ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये वादा कर दिया है और जस्टिफाई किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी कि उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पर या अपने इस इजहार ख्याल पर कि जो वो इंसान को लोअर कह रहा है, उसकी बुनियाद पर उसको जस्टिफाई किया है, उसकी एक मिसालें दी हैं ऑफ दैट मैन इज़ बाय नेचर विंडिक्टिव। इंसान जो है अपनी फितरी तौर पर जो है वो बदला लेने वाला है, रिवेंजफुल है। नो अदर एनिमल थिंक्स ओवर रिवेंजफुल थॉट्स। कोई इंसान जो है वो कोई भी जानवर जो है वो कीना नहीं रखता या वो रिवेंजफुल बदला लेने की जो सोचे हैं वो नहीं रखता। बट इट इज़ अ मैन हु टेक्स रिवेंज व्हेन एवर ही गेट्स अ चांस। लेकिन इंसान ही है जब वो उसको मौका मिलता है तो वो बदला लेने की सोचता है। ही मर्डर्स हिज फेलो बींग्स, वो अपने साथी लोगों को कत्ल करा देता है। कर्स देयर थ्रोट्स, उनके गले काट देता है। वेज वार अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जंग लड़ता है। एनस्लेव देम, उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। एंड डिप्राइव्स देम ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और उनको उनकी जायदाद से एंड प्रॉस्पेरिटी और उनकी खुशहाली से महरूम कर देता है। मोर ओवर मैन इज गिल्टी ऑफ प्लॉटिंग वाइल द एनिमल्स आर इनोसेंट इन दिस रिगार्ड, और इंसान जो है वो हर वक्त साजिशें करता रहता है, जबकि जानवर जो हैं वो इस तरीके से इस बात से आ रही हैं, वो इस तरह से मासूम हैं। मार्क ट्वेन डिस्क्राइब दैट मैन इज क्रूअल बाय नेचर। मार्क ट्वेन ने ये बात भी डिस्क्राइब कर दिया, ये भी बयान कर दिया है कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पे जालिम है। ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रिटिश अर्ल, वो एक ब्रिटिश नवाब की, बरतानवी नवाब की मिसाल देता है। ही कम्स टू नो दैट वंस एन अर्ल किल्ड 72 बफलोज टू ईट ओनली वन ऑफ देम। वो कहता है कि एक दफ़ा एक नवाब किसी जगह पर गया और उसने वहाँ पर जो है शिकार किया, और शिकार 72 जो बफलोस थी, 72 जो थी वो जो भैंसें थी उनका शिकार किया, और जबकि सिर्फ उसने एक खानी थी और बाकियों को उसने उसी तरह से गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। ही लेफ्ट द अननेसेसरीली स्लॉटर्ड 71 बफलोस टू रॉट। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द अननेसेसरीली स्लॉटर्ड, वो बफलो जिसको उसने बगैर किसी वजह के स्लॉटर किया था या बगैर किसी वजह के ज़िबा किया था, 71 को उसने ऐसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया, टू रॉट, गलने सड़ने के लिए। दिस वॉज द क्रूअल एक्ट ऑफ अर्ल, ये एक बहुत ही जालिम काम था उस नवाब का। मार्क ट्वेन गॉट 7 calves एंड पुट देम इनटू एन एनाकोडास केज। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने मार्क ट्वेन ने 7 जो थी भेड़ें जो थी वो ली, ठीक है, एंड पुट देम इनटू एन एनाकोडास केज, और उसने उसको सांपों के एक केज में, यानी कि एक केज में उसने एनाकोडा रखा हुआ था, उसमें उसको डाल दिया। द हंगरी एनाकोडा एट अप ओनली 1 calf। अब जो वो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसने सिर्फ क्या किया, उसने सिर्फ एक भेड़ को चीड़ फाड़ करके उसका गोश्त खाया, और बाकी एंड डिड नॉट टीयर अवे द अदर 6 calves। और बाकी जब उसका पेट भर गया तो उसने बाकियों को वैसे ही छोड़ दिया। दिस गिव्स द आइडिया दैट मैन इज क्रूअल बट द एनिमल्स आर नॉट। ये आइडिया जो हमें बताता है देख के इंसान जो है वो क्या है, बहुत ही जालिम है, लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एसे वाज रिटन इन द अर्ली 1900, इज़ इट ट्रू टुडे। ये जो था 1900 में भी ये ऐसे लिखा गया था, लेकिन क्या ये आज भी इस 100 साल 150 साल गुजरने के बाद भी ये इसी तरह से ट्रू है। मार्क ट्वेन हैज़ रिटन दिस ऐसे इन द अर्ली 1900s। ये जो है ये मार्क ट्वेन ने ये ऐसे जो है वो अर्ली 1900 के अवाइल में लिखा था। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द अचीवमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ मैन, क्योंकि वो इन हिस्ट्री में जो इंसानों ने जो अचीवमेंट्स की हैं और जो उसने पाया है उनसे वो खुश नहीं था। इन हिज व्यू मैन इज़ ग्रीडी, क्रूअल एंड सेल्फिश। उसके ख्याल में इंसान जो है वो लालची भी है, क्रूअल जालिम भी है, एंड सेल्फिश और खुदगर्ज भी है।
although his study of human nature is quite pessimistic, अगरचे उसकी जो ह्यूमन नेचर की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा डार्कर साइड को देखने वाली है। अब लाजमी तो नहीं है कि सारे इंसान ही ऐसे हों, बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भलाई के काम भी किए हैं, बहुत अच्छे भी आए हैं, बहुत अच्छे इंसान भी रहे हैं जिनमें कोई बुराइयां नहीं थी, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वो कहता है कि सारे इंसानों को वो इसी तरह से जांचता है कि सब इंसानों में ही ये जो है बुराइयां पाई जाती हैं। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन एक व्यू दिया है उसने ह्यूमन बींग्स का। येट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी उसकी ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ सच्चाई भी मौजूद है। When we see that the evil nature of man has not changed him in spite of his best efforts, जब वो क्या देखता है कि इवल नेचर जो है इंसान की जो बुरी फितरत है, हैज़ नॉट चेंज हिम, उसने उसको तब्दील नहीं किया है, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, उसकी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी इंसान में जो है ये चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी तरह से मौजूद होती हैं। बिकम्स क्रूअल एंड सेल्फिश, तो वो बहुत ज़्यादा जालिम और खुदगर्ज बन जाता है। नो डाउट पीपल हैव इम्प्रूव्ड देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस बात का से में कोई शक नहीं है, इन लोगों ने जो है वो क्या किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है साइंस और टेक्नोलॉजी में। बट एज फार एज मोरालिटी इज़ कंसर्न दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड देमसेल्व्स, लेकिन जहाँ तक इखलाकियात की बात है उन्होंने अपने आप को किसी तरह से भी जो है वो इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि वो डिग्रेडेशन की तरफ मुसलसल जा रहे हैं। In the advanced western countries we have lost true democracy and social justice। हाँ जी, जो एडवांस किस्म की वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उसमें हमें सही किस्म की जो डेमोक्रेसी है और जो सोशल जस्टिस है वो ख़त्म हो चुका है। वी मे ऑफन लिसन दैट पीपल ट्राई टू एक्ट ऑन देयर प्रिंसिपल्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग जो हैं वो अपने असूलों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। दे मे बी सेल्फिश, ग्रीडी एंड क्रूअल, वो सेल्फिश भी हो सकते हैं, लालची भी हो सकते हैं, जालिम भी हो सकते हैं। बट इन द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्स वी फाइंड मैनी ऑफ द सोशल इवल्स। लेकिन हमारे जो है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में भी हम जो है अपने बहुत सी सोशल इवल जो है वो हम अपने देखते हैं। विद द राइटर स्पीक्स ऑफ, जिनके बारे में राइटर जो है वो अपने बताता है। दिस इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव ऑन द राइटर्स ओन सोसाइटी एज इट इज़ ऑफ आर्ट्स। हाँ जी, तो वो जो है हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी अपनी सोसाइटी के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि हमारी सोसाइटी के लिए है। हमारी सोसाइटी में सोशल इवल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स इन आवर ओन कंट्री, और हमारे अपने मुल्क में भी हम यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ कश्मीर आर फाइटिंग अ बैटल फॉर देयर लिबरेशन। जैसा कि कश्मीर ऑफ पीपल जो है, कश्मीर के लोग जो हैं वो अभी अपने लिबरेशन के लिए जो है वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जाता। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अपना हक नहीं दिया जाता। There has been going on a massive loss of life and property of Kashmir and Kashmiris. Indian army is killing them for materialistic gain. The war of liberation in Afghanistan, Bosnia and Chechnya has continued to rage for years. In our day-to-day life, we observe many incidents of corruption. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से इंसिडेंट्स देखते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात देखते हैं जहाँ पे करप्शन हुई होती है। द पीपल आर फाइटिंग विद इन देयर ओन होमलैंड। अपने ही मुल्कों में लोग जो हैं फॉर मटीरियलिस्टिक परसूट्स, मादी फ़ायदे के लिए जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एसे वाज रिटन इन द अर्ली 1900s। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो था 1900 में लिखा गया था, बट इट कुड बी अप्लाइड टू द प्रेजेंट ह्यूमन रेस। लेकिन इसको जो है वो इट कैन बी अप्लाइड, इसको जो है हम जो है प्रेजेंट ह्यूमन रेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम द पीपल सीम ग्रीडियर देन बिफोर। अब जो है लोग जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा क्या हो गए हैं, लालची हो गए हैं। सेल्फिश, क्रूअल एंड सैविज एज कम्पेयर टू द पास्ट। मार्क ट्वेन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ क्वाइट एक्सीलेंट। मार्क ट्वेन की जो स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। ही वांट्स टू टीच पीपल दैट दे शुड रिफॉर्म देमसेल्व्स। असल में वो क्या बताना चाहता है लोगों को, वो ये बताना चाहता है कि उन्हें अपने जो है वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। दे शुड लिव विद हारमनी एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा भाईचारे के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। हाउ डज द राइटर रिजेक्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ द ascent ऑफ मैन
असेंट ऑफ मैन फ्रॉम द लोअर एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डार्विन की थ्योरी क्या है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये है कि वो कहता है कि इंसान जो है वो पहले एक छोटा जानवर था, वो पहले बंदर था, बंदरों की तरह 4 पाँव पे चलता था, फिर जैसे जैसे वो डेवलप करता गया वो मज़ीद जो है डेवलप होता गया, और अब वो जो है वह इतना डेवलप हो चुका है कि वो तमाम जानवरों से हाईएस्ट फॉर्म में जो है वो आ चुका है या हाईएस्ट रैंक हासिल कर चुका है। तो डार्विन की इस थ्योरी को वो रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि ये असेंट ऑफ मैन फ्रॉम लोअर एनिमल्स नहीं है, बल्कि मैन हैज़ डिसेंट फ्रॉम द हायर एनिमल्स, कि वो उसकी डिसेंट हुई है, वो जो है नीचे लो होकर आया है हायर एनिमल से, और वो जो जितने भी एनिमल्स हैं जो पाए हैं उनको वो हायर एनिमल्स का नाम देता है। Mark Twain is one of the well-known writers of the USA. He is famous for his humorous and satirical writing. अब वो अपनी बहुत ज़्यादा मज़ाहिया और तंज़िया राइटिंग की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। In this essay, The Damned Human Race, he compares human qualities with those of animals. इस ऐसे में वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को, ह्यूमन खसूसियात को एनिमल्स के साथ कंपेयर करता है। Mark Twain believes in famous Darwin's theory of ascent of man and asserts that it is actually the descent of man. मार्क ट्वेन जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि इंसान की जो असेंट ऑफ मैन है, डार्विन की जो थ्योरी असेंट ऑफ मैन, वो बिल्कुल जो है वो गलत है, और वो जो है वो है मार्क ट्वेन डज नॉट बिलीव इन फेमस असेंट ऑफ मैन, अदर दैट इट इज़ एक्चुअली डिसेंट ऑफ मैन। और कहते हैं कि असल में ये असेंट नहीं है बल्कि डिसेंट ऑफ मैन है। ही सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड he conducted his experiments on animals at लंदन zoological gardens। उसे वो कहा जाता है कि उसने ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये जो उसने जो ये जो तजर्बात किए थे वो लंदन zoological gardens में किए थे, जो कि लंदन में वाक़या है। डार्विन वाज अ फेमस इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का डार्विन जो था एक बहुत ही मशहूर दाना साइंटिस्ट था। डार्विन हैड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स इन ही लेबॉर्ट्री। और उसके पास जो थे उसकी लेबॉर्ट्री में हर तरह के इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एनिमल्स थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही कंक्लूडेड दैट मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स। और अपनी थ्योरी में उसने एंड पे ये कंक्लूड किया कि इंसान जो है वो क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, मशरूफ मखलूक़ात है, और वो तमाम एनिमल्स से बेस्ट है। According to Darwin's theory of evolution of man, man had origin to ordinary animals. और डार्विन थ्योरी के मुताबिक इंसान जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, ऑर्डिनरी एनिमल्स थे। ही हैड असेंडेड टू बी द मोस्ट डिज़ायरेबल शेप ऑफ मैन, और उसने उन क्वालिटीज़ को असेंड किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया, और वो इस हालत में इंसान की शेप में आ गया, गिफ्टेड विद नेचुरल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और उसको किसका तोहफा किया गया, बहुत ज़्यादा कुदरती एक फितरी, जहनी और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देकर उसको नवाजा गया, विच वर डिनाइड टू द अदर एनिमल्स, जिनको जो कि दूसरे एनिमल्स को नहीं दिए गए। ये कौन कहता है, ये डार्विन कहता है। ये डार्विन की एवोल्यूशनर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन है कि इंसान किस तरह से इवॉल्व करके ऊपर आया है। द प्रोसेस टुक मैनी ईयर्स, और इस प्रोसेस ने जो था वो बहुत से साल जो हैं वो लिए। इस बहुत से सालों में ऐसा हुआ टू इवॉल्व इनटू एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, और फिर बहुत सालों के बाद वो एक ज़हीन इंसान में तब्दील हो गया, विद शॉर्प मेंटल एंड स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ इन ऑल एस्पेक्ट्स। और हर तरह से उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की जहनी और रूहानी खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। मार्क ट्वेन डज नॉट एग्री विद डार्विन्स थ्योरी। मार्क ट्वेन जो है वो डार्विन की थ्योरी से एग्री नहीं करता। टू हिम मैन हैज़ हैपन टू बी द क्रूएलेस्ट स्पीशीज़ ऑन द अर्थ रेदर दैन एनीवन एल्स। उसके लिए इंसान जो है वो क्या है, क्रूलेस्ट स्पीशीज़ है ज़मीन पर किसी भी दूसरे जानवर की निस्बत। ही एक्सपोजेज ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वो जो ह्यूमन बींग्स के जो तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सपोज कर देता है। ही सेज दैट नाउ इन दिस क्रूअल्टी द थ्योरी ऑफ डार्विन शुड बी नेम्ड डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स। वो कहता है कि ये थ्योरी जो है वो असेंट ऑफ मैन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम लोअर एनिमल्स नहीं होनी चाहिए, डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स होनी चाहिए। मार्क ट्वेन हैज़ एक्चुअली अटैक द नेचर एंड डिस्पोजिशन ऑफ मैन। दर हकीकत उसने जो है वो इंसान की नेचर और इंसान की फितरत को और इंसान का जो मनसब है उसको जो है वो अटैक किया, उस पर हमला किया है। द कंसेप्ट ऑफ मार्क ट्वेन इज़ नॉट न्यू एज हैज़ बिन एवर एक्सप्लिकेटेड बाय द मैसेंजर ऑफ गॉड। ये जो है इतना भी न्यू
नहीं है, जो क्योंकि इसको अल्लाह ताला के मैसेंजर ऑफ गॉड्स ने जो है वो क्या कर दिया है, एक्सप्लिकेट कर दिया है, बयान कर दिया है। हाउएवर मार्क ट्वेन हैज़ प्रेजेंटेड अ यूनिक एंड नोवेल वे टू कैलकुलेट द वीकनेसेस ऑफ द ह्यूमन रेस। अगरचे उसने इंसान की जो वीकनेसेस हैं उनको देखने के लिए एक नया तरीका निकाला है, एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही बेमिसाल तरीका जो है वो निकाला है। इट इज़ एविडेंट दैट मार्क ट्वेन हैज़ आयरॉनिकली कंपोज्ड हिज राइटिंग्स टू क्रिटिसाइज मैंस नेचर। अगर ये बिल्कुल बात जो है वो वाजिया है कि मार्क ट्वेन ने ये तंजिया तौर पर अपनी इस राइटिंग को कंपोज किया है ताकि वो इंसान की नेचर को, इंसान की फितरत को क्रिटिसाइज कर सके, उस पर तंज कर सके। एंड इट्स फिकलनेस टू फॉलो सर्टन लॉज एंड प्रिंसिपल। और उसके अंदर जो मतलबिन मिजाज, फिकलनेस मतलबिन मिजाज यानी कि एक बात पे कायम ना रहना, यानी कि उसके अंदर जो एक उसकी जो आदत है कि वो मतलबिन मिजाज है, एक बात पे कायम नहीं रहता और वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, उस पर अटैक करने के लिए, उस पर तंज करने के लिए उसने ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इट इज़ द नेचर ऑफ मैन विच हैज़ डिग्रेडेड मैन टू अ लेवल लोअर देन इवन द एनिमल। कहते हैं कि इंसान की नेचर ही है जो कि उसे बाकी तमाम जानदारों से लोअर बना देती है, उसको जो है वो लोअर कंसीडर वो करता है, उसे ये कहता है कि इंसान जो है वो हायर एनिमल नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही लोअर एनिमल है। इसकी ये क्वेश्चन जो हैं, ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनको याद करना है, समरी को भी अच्छी तरीके से देख लेना है। और ये जैसे ही कॉलेज खुलेंगे जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं इनका सबसे पहले आपसे टेस्ट लूँगी, इसलिए साथ साथ इनको मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको दे दिए हैं, इसलिए आप इनको साथ साथ जो है वो तैयार रखें और इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। आज मैं आपकी ग्रुप में ये जो वर्ड फाइल है ये भी मैं आपको सेंड कर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।